18 दिसंबर 2026 हॉलीवुड की तरफ से आने वाली दो बड़ी फिल्में जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा। एक तरफ है दुनिया की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे, तो दूसरी तरफ है सिनेमा लवर्स की फेवरेट डून पार्ट 3। क्या होगा इस क्लास में? क्या एवेंजर्स डूम्सडे के समंदर में डून डूब जाएगी या फिर डून की रेत में डूम्सडे ही धस जाएगी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि क्यों ये सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश हो सकता है। गोविक लेजर सिनेमा हिस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। हर साल कुछ ना कुछ फिल्म्स आपस में टकराती रहती हैं, जैसे कि ओपेनहाइमर वर्सेस बारबरी, सलार वर्सेस डंकी, लगान वर्सेस गदर या फिर इन्फिनिटी वॉर वर्सेस क्विस प्लेस। लेकिन इस बार जो क्लैश होने जा रहा है वो सिर्फ एक और क्लैश नहीं होगी, बल्कि वो सिनेमा हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी क्लैश बन सकती है। एक तरफ है एवेंजर्स डूम्सडे, वहीं दूसरी तरफ है डून मैसिव, क्या कहें डूम्सडे। इस क्लास में एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी स्टार कास्ट और सबसे ज़्यादा हाइप रखने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे, जिसकी हाइप उसके रिलीज से लगभग 1 साल पहले ही बिल्ड हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ है एक ऐसी फिल्म जो नंबर से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट करती है। IMAX लवर्स, नॉवल रीडर्स और हार्डकोर सिनेफाइल्स की फेवरेट डून सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर डून पार्ट 3। आज के वक्त में मार्वल के पास बहुत बड़ी ऑडियंस है जो बस एवेंजर्स डूम्सडे को नॉस्टैल्जिया, RDJ, डॉक्टर डूम और पुराने एवेंजर्स और एक्समैन को देखने जाएंगे। डूम्सडे इतनी बड़ी फिल्म है कि कोई भी फिल्म मेकर डूम्सडे के साथ क्लैश तो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सच तो यही है कि पूरा दिसंबर ही डूम्सडे का होगा। पर रुको एक सेकंड, डून भी डूम्सडे को बराबर की टक्कर दे सकती है। ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि पैसों के मामले में एवेंजर्स डूम्सडे आगे रहेगी, लेकिन इज्जत, क्रिटिक्स और सिनेफिल की रिस्पेक्ट डून ही ले जाने वाला है। अगर ये क्लैश होता है तो नो डाउट लॉस सबसे ज्यादा डून को ही होगा। नॉर्मल सिनेरियो में डूम्सडे का कलेक्शन 2 से 2.5 बिलियन डॉलर तक जा सकता है और ड्यून 800 मिलियन से 1.5 बिलियन तक जा सकती है। लेकिन क्लैश के केस में पिक्चर बदल जाती है। डूम्सडे के लिए 2 बिलियन क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा और ड्यून के लिए 1 बिलियन क्रॉस करना बस एक सपना बनकर रह जाएगा। फर्स्ट वीकेंड तो जाएगी एवेंजर्स डूम्सडे के खाते में, क्योंकि उस समय एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप आग में उतरा होगा। बच्चे, बूढ़े, बड़े, सिनेफाइल्स हर कोई इस मूवी को जाकर बार बार देख रहा होगा, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ड्यून अपना जलवा सेकंड वीकेंड से दिखाना चालू करेगी। डून को एवेंजर्स के रश से भी निकलना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि डूम्सडे उतना अच्छा ना कर सके और इसका सीधा फायदा डून को मिलेगा। इसका सिंपल सा आंसर है कि मार्वल फैंस अब मार्वल प्लेयर को भरोसा नहीं करते जो एंड गेम से पहले करते थे। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि मार्वल ने कुछ सालों में ऐसे डिजास्टर दिए हैं जिनकी वजह से मार्वल फैंस ने मार्वल की मूवीज पे डाउट करना शुरू कर दिया, और इसका इम्पैक्ट एवेंजर्स डूम्सडे पर भी पड़ेगा। सोचो अगर RDJ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस ना की जाती, नॉस्टैल्जिया नहीं खिला जाता, तो क्या एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप इतनी ज्यादा होती? अब यहाँ से डून के लिए 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर डूम्सडे कुछ ट्रूली यूनिक करती है तो ऑब्वियसली डून के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन अगर डूम्सडे इन्फिनिटी सागा को रिपीट करती है तो डून को डायरेक्ट ग्राउंड बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस फिर बेटर सिनेमा की तरफ शिफ्ट करेगी। और अगर डून के पिछले दोनों पार्ट्स देखें तो दोनों ही सिनेमैटिक मास्टरपीस रही हैं, इसलिए हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे बिगर फिल्म हो, लेकिन यहाँ भी उतना ही पॉसिबल है कि डून बेटर फिल्म निकले। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। इस क्लैश में एवेंजर्स डूम्सडे को डून की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन डून पार्ट 3 के लिए ये क्लैश बहुत भारी पड़ेगा। पर्सनली मेरे दिल में डून फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट है, स्पेशली जब हम डून मैसिव जैसे ग्रैंड चैप्टर की बात कर रहे हो। नो डाउट दोनों फिल्म्स एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाली है, लेकिन मैं इस क्लैश को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से डून को अपनी रिलीज डेट जनवरी में शिफ्ट कर देनी चाहिए, पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्लैश होगा। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना हॉनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।